हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम सभी को पता है हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, और उन सभी के साथ हमारा डिफरेंट रिलेशंस होता है। तो बचपन से हमें बताया गया है कि उन सभी रिलेशन का क्या नाम होता है। इंग्लिश में किसी ने बताया ही नहीं है ना। हमें बचपन से हमें ये बताया गया है कि मम्मी के भाई हमारे मामा लगेंगे, ठीक है, पर इंग्लिश में क्या? हमें ये बताया गया है कि पापा के भाई हमारे चाचा लगेंगे, पर इंग्लिश में क्या? इंग्लिश में क्या? इन्हें हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सो डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं आपको आज की इस वीडियो में सभी रिलेशंस के नाम इंग्लिश में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट वर्ड पूर्वज। पूर्वज का मतलब क्या? पूर्वज का मतलब जैसे कि हमारे दादा दादी हैं, है ना, उनसे पहले की पीढ़ी, उनको हम बोलते हैं पूर्वज, ठीक है। और पूर्वज को इंग्लिश में कहते हैं एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स। मैंने इस वर्ड को हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। आप हिंदी पढ़ना जानते हैं तो आप इजीली अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो पूर्वज को हम कहते हैं एंसेस्टर्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड है माता पिता। माता पिता को इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स, ओके। नेक्स्ट माता। माता को इंग्लिश में कहते हैं मदर। मदर। नेक्स्ट पिता। पिता को इंग्लिश में कहते हैं फादर। फादर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा। बेटा को इंग्लिश में कहते हैं सन। सन। नेक्स्ट बेटी। बेटी को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर। डॉटर। नेक्स्ट वर्ड है दामाद या जमाई, ठीक है। अगर आपकी बेटी है तो आपकी बेटी का पति दामाद कहलाता है, ठीक है, या फिर आप जमाई भी कहते हैं। तो दामाद और जमाई को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ, ओके। नेक्स्ट है घर जमाई। घर जमाई हम उसे कहते हैं जो शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहता है, उसे हम घर जमाई कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रेसिडेंट सन इन लॉ। रेसिडेंट सन इन लॉ, ओके। नेक्स्ट है बहू। बहू हम उसे कहते हैं जैसे कि आपका बेटा है, ठीक है, तो बेटी की पत्नी आपकी बहू लगेगी, ओके। तो बहू को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, ओके। नेक्स्ट पति। पति को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड। हस्बैंड। नेक्स्ट पत्नी। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ। नेक्स्ट है सास। सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। ससुर। ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, ओके। नेक्स्ट प्रेमी। प्रेमी को इंग्लिश में कहते हैं लवर। लवर। प्रेमिका। प्रेमिका को इंग्लिश में कहेंगे बी लव्ड। बी लव्ड। नेक्स्ट वर्ड है मंगेतर। देखिए मंगेतर में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, मंगेतर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है मंगेतर, पर इंग्लिश में दोनों के लिए अलग वर्ड यूज होता है, ठीक है। मंगेतर अगर लड़का है तो उसके लिए बोलेंगे हम इंग्लिश में फियोंसे, ठीक है, फियोंसे। लास्ट में सिंगल ही है तो हम बोलेंगे फियोंसे। और अगर लड़की मंगेतर है तो उसके लिए हम बोलेंगे फियोंसी। फियोंसी, ओके। लास्ट में डबल ई है, ओके। नेक्स्ट दूल्हा। दूल्हा को इंग्लिश में कहेंगे ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम। नेक्स्ट दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में कहेंगे ब्राइड। ब्राइड। भाई। भाई को इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर। ब्रदर। नेक्स्ट बहन। बहन को इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर। सिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है बड़ा भाई। बड़ा भाई को इंग्लिश में कहेंगे एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर। बड़ी बहन। बड़ी बहन को इंग्लिश में कहेंगे एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बड़ा बताने के लिए एल्डर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि बड़ा भाई तो एल्डर ब्रदर, बड़ी बहन तो एल्डर सिस्टर, ओके। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है छोटा भाई। छोटा भाई को इंग्लिश में कहेंगे यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर। छोटी बहन। छोटी बहन को इंग्लिश में कहेंगे यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर,
यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने छोटा बताने के लिए यंगर वर्ड का यूज किया है, ठीक है। जैसे कि छोटा भाई तो यंगर ब्रदर, छोटी बहन यंगर सिस्टर, ओके। नेक्स्ट वर्ड है जेठ, साला, देवर। इन सभी को इंग्लिश में हम कहेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ओके। नेक्स्ट जीजा, बहनोई, नंदोई, साड़ू। इन सबको हम इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ, ओके। नेक्स्ट ननद या साली, इन सबको हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ओके। भाभी, भाभी को भी हम सिस्टर इन लॉ ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ, ओके। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में तो बहुत ही इजी वर्ड सीख लिया, ठीक है। पर क्या आपको पता है कि चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नाना नानी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नहीं पता ना? कोई बात नहीं, उन सभी वर्ड का इंग्लिश वर्ड मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ, ठीक है, पार्ट 2 में, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी पार्ट 1 तक का वीडियो देख लिया है तो पार्ट 2 का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। So keep practicing, and if you like this video then like, share and subscribe. Thanks for watching.